हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए लेकर फन फैक्ट्स की न्यू वीडियो। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन किस शख्स के पास है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार कौन है, या फिर हमारी धरती पर कितने ज्यादा डायमंड्स पाए जाते हैं? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, मजेदार और नॉलेज से भरपूर फैक्ट्स आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं टॉप 30 रैंडम फन फैक्ट्स। नंबर 30, दुनिया में जितना भी लैंड एरिया है उसके 1/6 पार्ट की लीगल ओनर हैं क्वीन एलिजाबेथ। यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन क्वीन एलिजाबेथ के पास ही है। इनके पास टोटल 6.6 अरब एकड़ जमीन है, बहुत ज्यादा है ये। इनके पास इतनी जमीन है कि अगर ये पैदल अपनी पूरी जमीन पर चलना चाहें तो इसमें शायद इनको महीनों या फिर सालों का वक्त भी लग सकता है। नंबर 29, क्वीन एलिजाबेथ की बात हो ही रही है तो जान लेते हैं कि 1/4 आबादी क्वीन एलिजाबेथ के अंडर में ही रहती है। नंबर 28, क्या आपको पता है कि हमारे प्लेनेट पर जितनी भी चीजों के भंडार पाए जाते हैं ये कुछ ज्यादा ही होते हैं। इनमें से कुछ ही चीजें होती हैं जो काफी कम हो। ऐसे ही हैं डायमंड्स। डायमंड्स को हम वैसे तो बहुत रेयर समझते हैं, पर एक्चुअल में डायमंड्स हमारे प्लेनेट पर इतने ज्यादा हैं कि अंदाजे के मुताबिक अगर सारे डायमंड्स को अर्थ से निकाल लिया जाए और हर इंसान को, यानी कि आपको, मुझे और हमारे जैसे हर इंसान को 7.5 अरब लोगों को बांटा जाए तो हर इंसान को एक एक कप भरकर डायमंड्स दिए जा सकते हैं। यानी कि हमारे प्लेनेट पर इतने ज्यादा डायमंड्स हैं कि हर इंसान एक एक कप डायमंड्स को ले सकता है। फिर भी ये दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है। यहाँ मुझे तो कप में भरकर चाय ही मिलती है और यही मेरे लिए बहुत है। नंबर 27, चाइना की गवर्नमेंट हर धर्म की विरोधी है। यहाँ हर रिलीजन को बहुत ऑप्रेस्ड किया जाता है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट बिजनेस की जरा भी विरोधी नहीं है। शायद यही वजह कि दुनिया में बाइबल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना ही करता है, जबकि यहाँ पर क्रिश्चियंस की आबादी काफी कम है। नंबर 26, क्या आपको पता है कि जिस शख्स ने सद्दाम हुसैन के बंकर्स को डिजाइन किया था उसकी दादी ने एडोल्फ हिटलर के बंकर्स को डिजाइन किया था? यानी कि बंकर्स को डिजाइन करना इन लोगों का खानदानी पेशा रहा होगा। नंबर 25, अगर आपकी एक साल की इनकम 14 लाख रुपए है तो इसका मतलब ये कि आप दुनिया की 4% आबादी का हिस्सा है। यानी कि दुनिया की 96% आबादी आपसे कम कमाई एक साल में करती है। नंबर 24, इटली का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? शायद आपका जवाब होगा टूरिज्म। टूरिज्म तो इटली का मेन बिजनेस है ही, लेकिन इटली का सबसे बड़ा बिजनेस माफियाज का बिजनेस है। यहाँ के सभी माफियाज का टोटल टर्नओवर कंबाइंड 178 बिलियन डॉलर्स है, जो कि इटली की जीडीपी का 7% है। नंबर 23, हमारी दुनिया में गलत काम बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। हर देश की गवर्नमेंट इन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाती। शायद यही वजह कि कोकीन के बिजनेस से होने वाली कमाई माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड और केलॉग्स की एक साल की कमाई को कंबाइंड कर दिया जाए उससे भी ज्यादा है। नंबर 22, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं इसका मतलब आप काफी लकी हैं, क्योंकि दुनिया में अब तक जितने भी इंसान पैदा हुए उनमें से 40% इंसान अपनी एक साल की उम्र को भी पार नहीं कर सके। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक दुनिया में पैदा हुए सभी इंसानों में 40% लोगों की मौत एक साल का होने से पहले ही हो गई और बाकी के 60% लोग ही एक साल की उम्र को पार कर पाए। नंबर 21, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाउन है टाइम। शायद इसकी वजह ये होगी कि जो लोग इंग्लिश को ज्यादा नहीं बोलते वो भी टाइम को टाइम ही कहते हैं। नंबर 20, 007, ये सुनते ही आपके दिमाग में कौन आया? जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की बात तो अलग है, लेकिन रशिया का डायलिंग कोड भी 007 है। नंबर 19, अब तक दुनिया में जितने भी फोटोग्राफ्स लिए गए हैं इन सभी फोटोग्राफ्स का 10% पिछले एक साल में ही लिया गया है। शायद इसकी वजह ये कि आजकल हर स्मार्टफोन कैमरा के साथ ही आते हैं। नंबर 18, एंशिएंट ग्रीक के लोग पैरट को खाते थे। नंबर 17, अगर कोई इंसान ज्वालामुखी के अंदर गिर जाए तो क्या होगा? उसकी मौत तो ऑब्वियस सी बातें हो जाएगी, लेकिन उसकी बॉडी लावा की गर्मी से पिघल जाएगी? नहीं, उसकी बॉडी लावा के ऊपर तैरती रहेगी, यानी कि ना ही डूबेगी ना ही पिघलेगी, लेकिन जिंदा बचने के चांस बहुत ही कम है। इसीलिए ज्वालामुखी के पास अगर आप कभी जाएं तो काफी सतर्क रहने की जरूरत है। नंबर 16, घोड़ा हमसे कितना बड़ा होता है फिर भी इसकी बॉडी में
205 हड्डियां ही होती हैं, जबकि इंसानों की बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। नंबर 15, वॉक्सवैगन कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक कार कंपनी है, लेकिन इनकी कमाई सबसे ज्यादा कार को बेचकर नहीं बल्कि सॉसेज को बेचकर होती है। यानी कि ये फूड प्रोडक्ट्स को भी बनाते हैं और फूड प्रोडक्ट्स में इनकी इतनी ज्यादा कमाई होती है जितनी उस प्रोडक्ट से नहीं होती जिसके लिए ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। नंबर 14, सी ऑटर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सोते हैं ताकि समुद्र की लहरों की वजह से वो उनमें बह न जाए। नंबर 13, वर्ल्ड वॉर 2 में एक मजेदार इंसिडेंट हुआ था। यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर का सामना हो गया था जापान की सबमरीन से। प्रॉब्लम ये थी कि यूएस वालों के पास हथियार नहीं थे, लेकिन इनके पास पोटैटोज बहुत ज्यादा थे। तो इनके सैनिकों ने हार मानने के बजाय आलूओं से जापान की सबमरीन पर हमला कर दिया और यूएस वाले जीत भी गए। वजह यह थी कि जापान के सैनिक समझे कि वो हम पर ग्रेनेड से हमला कर रहे हैं, इसीलिए वो डर गए। इसीलिए कहा जाता है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से और दिमाग से लड़ी जाती है। नंबर 12, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क की काफी फेमस साइट है, लेकिन 1904 तक इसका नाम लॉन्ग एक्र स्क्वायर था। 1904 में यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया और तब से इस जगह का नाम पड़ गया टाइम्स स्क्वायर। नंबर 11, यूनाइटेड किंगडम के सेंसरशिप बोर्ड से एक फिल्म मेकर नाराज हो गया। सेंसर बोर्ड जो फिल्म्स को चेक करके अप्रूव करते हैं और उनमें से जो सीन कट होना चाहिए उसे कट करवाते हैं। एक फिल्म मेकर सेंसर बोर्ड से काफी ज्यादा नाराज हो गया था, इसीलिए उसने एक बहुत ही अजीब फिल्म बनाई। उसने एक दीवार पर व्हाइट पेंट होने की और उसके बाद उस पेंट को 10 घंटे सूखने की पूरी मूवी बना दी। यानी कि 10 घंटे तक इसमें केवल यही दिखाया गया, जो कि काफी अजीब था। और फिर उसने ये मूवी सेंसर बोर्ड को भेजी ताकि वो इसे देखकर अप्रूव करे और इसमें कट लगवाए। वो फिल्म मेकर सेंसर बोर्ड से बदला लेना चाह रहा था, इसीलिए उसने इतनी अजीब मूवी बनाकर सेंसर बोर्ड को भेजी थी और मजबूरी में यूके के सेंसर बोर्ड को वो पूरी की पूरी 10 घंटे की मूवी देखना भी पड़ा। नंबर 10, नॉर्वे में अगर किसी ने 25 साल पहले मर्डर किया है और 25 सालों के बाद उस पर केस दाखिल किया गया तो फिर उसे इतने सालों के बाद सजा नहीं दी जा सकती। नंबर 9, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ऐसा करने में बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। 1922 से लेकर अब तक 290 लोगों की मौत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए हुई, जिनमें से बहुत से लोगों की डेड बॉडीज को आज भी रिकवर नहीं किया जा सका है। नंबर 8, 2015 को मूवीज का ईयर कहा जा सकता है क्योंकि टॉप 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से 4 मूवीज 2015 में ही रिलीज हुई थी। नंबर 7, सनडोकी एक जापान का वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत सारी बुक को घर पर इकट्ठा करने की, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न पढ़ने की आदत। ये आदत तो शायद बहुत से लोगों में होती है। नंबर 6, आइसलैंड दुनिया की 4th हैप्पीएस्ट कंट्री है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट भी यानी कि डिप्रेशन से बचने की दवा भी इसी देश में खाई जाती है। तो फिर ये कैसे हैप्पीएस्ट कंट्री है? नंबर 5, साउथ कोरिया में गेमर्स के लिए बहुत ही खतरनाक एक लॉ है। इस लॉ का नाम है सिंड्रेला लॉ। इसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र के लोग मिडनाइट के बाद ऑनलाइन वीडियो गेम्स को नहीं खेल सकते हैं। नंबर 4, गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट, सुपर मारियो गेम काफी डार्क गेम था। इसकी वजह यह कि मारियो जिन ब्लॉक्स पर चढ़ता था, स्टोरी के मुताबिक ये ब्लॉक्स असल में पत्थर के नहीं थे, बल्कि ये मशरूम किंगडम के लोग थे जिन्हें कूपास ने पत्थर का बना दिया था। नंबर 3, एंटोनियो मॉन्ट्रियो बहुत सारे गेमर्स की ड्रीम लाइफ जीते हैं। ये टेक्सास यूएसए में रहने वाले एक शख्स हैं जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा गेम कलेक्शन होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके पास गेम्स की एक लाइब्रेरी है जिसमें 20,000 से ज्यादा वीडियो गेम्स मौजूद हैं और उन्हें खेलने के लिए 100 अलग अलग डिवाइस भी मौजूद हैं। गेमर्स को अगर इसके घर का पता चल गया तो फिर इसके घर का क्या होगा? नंबर 2, स्क्रीन पर जो आपको एयरपोर्ट दिख रहा है ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसे आप कान में शायद नहीं लगा सकते। इसे एक 17 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट ने बनाया है और ये एक परफेक्ट डिवाइस है, यानी कि ये चलता भी, इसमें आप सॉन्ग्स को प्ले भी कर सकते हैं। पर इतना बड़ा एयरपोर्ट लगेगा किसके कान में? शायद हाथी इसे लगा सकते हैं और फिर वो सुनेंगे क्या? शायद हाथी मेरे साथी मूवीज के गाने। इस एयरपोर्ट को ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में बनाया गया है और इसकी फोटो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो गई। नंबर 1, एक और फैक्ट वीडियो गेम से रिलेटेड। GTA 5 गेम जब रिलीज हुआ तो बहुत से लोग इस गेम को लेकर इतने ज्यादा उतावले थे कि उन लोगों ने अपने ऑफिस में बहाना बनाया था कि वो इस गेम को पहले ही दिन खेल सकें। इस गेम यानी कि GTA 5 के प्रति लोगों के पागलपन को देखते हुए इस पागलपन को नाम दिया गया GTA फ्लू।
दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसीलिए वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, बोनस फैक्ट तो बाकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं बोनस फैक्ट को। दोस्तों बोनस फैक्ट पर्सनली मुझसे और इस चैनल से रिलेटेड है। मैंने इसीलिए इसे वीडियो में लास्ट में रखा है क्योंकि मैं चाहता था कि इसे केवल आप लोग जाने, यानी कि वो लोग जिन्हें मेरी वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। और फिर वीडियो चाहे जितनी भी लंबी हो, चाहे जितनी भी बड़ी हो, आप उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। वो लोग यानी कि आप लोग जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही YouTube पर मैंने थोड़ी बहुत पहचान तो बना ही ली है। तो फैक्ट ये है कि मेरा केवल एक चैनल अल्फा फैक्ट ही नहीं है, इसके अलावा एक और चैनल मैंने अभी कुछ दिनों पहले बनाया है जिसका नाम है अल्फा गेमर्स। तो अगर आपको गेम प्ले वीडियोस की कमेंट्री देखना पसंद है, स्पेशली GTA 5 की वीडियो अगर आप मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं, तो उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केवल GTA 5 ही नहीं, माइनक्राफ्ट और फ्री फायर जैसे और भी बहुत से इंटरेस्टिंग गेम्स जो आप लोग कमेंट में सजेस्ट करेंगे, हम आगे खेलने वाले हैं। पर्सनली मेरा फेवरेट गेम तो GTA 5 ही है। अल्फा फैक्ट्स पर जैसी वीडियोस आ रही हैं और जितने टाइम पे आ रही हैं वो उसी तरीके से आती रहेंगी, लेकिन अल्फा गेमर्स पर भी मैं एक वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अल्फा फैक्ट के लिए मैंने एक टीम बना ली है जिसकी वजह से वीडियो एडिटिंग का मेरा काफी सारा टाइम बच जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम को अपनी वन ऑफ द फेवरेट हॉबी यानी कि GTA 5 को खेल कर उसकी वीडियोस को बनाकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं कोई बहुत बड़े टारगेट को यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर या 1 मिलियन सब्सक्राइबर के टारगेट को दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं रखना चाहता, लेकिन हम एक टारगेट को लेकर चलते हैं कि अगले 24 आवर्स में उस चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी अब मैं आप लोगों को देता हूं। और मुझे यकीन है कि हमारी अल्फा फैक्ट फैमिली अगले 24 घंटे में ही इस टारगेट को इजीली अचीव कर लेगी और उसके बाद तो हम और भी बड़े बड़े टारगेट्स को धीरे धीरे अचीव करते रहेंगे। तो बस यही बात आपको बतानी थी कि इतना प्यार और सपोर्ट जो आपने अभी तक मुझे दिया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी देते रहेंगे, और इसी की वजह से मैं अपनी वीडियोस को और खुद को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ। और चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पर आए तो केवल यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए ना आए, एटलीस्ट मजे के साथ साथ कुछ नॉलेज को गेन करके भी जाएं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर उस चैनल को विजिट करिएगा। अभी गेमिंग चैनल में मैं नया हूँ, इसीलिए मुझे बहुत सी इंप्रूवमेंट तो करनी होगी। तो आप लोग वीडियोस को देखकर उस चैनल के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि किस तरीके की इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।